एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है लेयर प्रॉपर्टीज़ को समझना और देखना कि इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे करना है। ठीक है, तो लेयर प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लेयर प्रॉपर्टीज होता क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए एक पुराना प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। चलिए इसको देख के हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं पे आपका कलर जो है चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, आपका नॉर्मल कलर है जो हम लोग यूज़ करते हैं कैड में, ब्लैक है। यहाँ पे ब्लू है, येलो है, यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन है, यहाँ पे ब्रेक लाइन है या डॉटेड लाइन है। यहाँ पे देखिए ये कलर में है। ये टेबल भी आप देख पा रहे होंगे कलर में होगा। यहाँ पे वार्डरोब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन कैसे किया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ तो आप लोग यहाँ देख के समझ पा रहे होंगे कि हाईलाइट होने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे टेबल का यहाँ पे आपका वायलेट या फिर रेड कलर में है, तो यहाँ भी जितना भी टेबल से फैमिली होगा ये सब एक कलर का होगा। जैसे डोर का एग्जांपल है, सब येलो है तो सभी डोर का येलो होगा। तो ये एक तरह का नोटेशन भी है, सिंबल भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। चलिए वापस कैड में चलते हैं। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए जब भी हम कुछ डिज़ाइन बना रहे होते हैं, सपोज दैट हम एक सर्कल बनाते हैं, सी इंटर, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये एक हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये सर्कल में आप देख पा रहे होंगे कि जब भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या फिर तीसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सबका कलर सेम है। कौन सा कलर है आपका, वाइट में है। लेकिन आपको पता होगा जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है क्योंकि पेपर वाइट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल कलर या फिर डिफ़ॉल्ट कलर या फिर डिफ़ॉल्ट लेयर बोल सकते हैं, जिसका नाम है ज़ीरो लेयर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आज हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए लेयर प्रॉपर्टीज। तो ब्रैकेट में इसका कमांड लिख लीजिए। क्या होता है कमांड, एल ए इंटर। ठीक है, कीबोर्ड यूज कीजिए, एल ए इंटर। तो जैसे एल ए इंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका लेयर प्रॉपर्टीज की डिटेल्स कि इसमें करना क्या है। ओके, तो इस पे हम आते हैं। अभी फिलहाल इसको समझते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिस्टम ने दिया है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे आइए समझते हैं। तो दो तरीका है, या तो आप कमांड यूज़ कर ले, एल ए इंटर कर ले, या फिर सीधा हम किस पे क्लिक कर लेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज की। बात देखिए, अगर ये किसी किसी के लैपटॉप में छोटा आ रहा है तो चिंता की बात नहीं, आप इसको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं। नेम है, ऑन ऑफ है, ये देखिए एफ आ रहा है। एफ आर का मतलब फ्रीज, तो हम वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखिए स्टेज का सिंबल, इसको स्टेज करेंगे। इसको भी थोड़ा सा स्टेज कर लेंगे, कलर को भी थोड़ा सा स्टेज कर लेंगे। लाइन टाइप है, लाइन वेट है, ट्रांसपेरेंसी है, प्लॉट है, डिस्क्रिप्शन है, न्यू है। ओके, तो खैर, तो ऐसे हम लोग स्टेज कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। फर्स्ट टाइम, जब आप पुराने हो जाइएगा तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इतना, आप लोग नाम से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते क्या है। तो मान लीजिए कि हमको ये बनाना है फिर से, लेकिन हम यहाँ पे डाई क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि जब हम कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे तो ये इसी कलर में आएगा। आप देख पा रहे हो। इसको हम ऑफ कर देते हैं, होम ग्रिड है ना, ये यहाँ से ऑफ होता है। इसका शॉर्टकट की है F7। आप सीधे F7 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं कि F7 इज इक्वल टू ग्रिड ऑन स्लैश ऑफ। ठीक है, तो F7 से दोनों होता है काम। अब देखते हैं। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम सीधा यहीं से चेंज कर लिए, हालांकि ये गलत है। हमको क्या करना है कि जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको वही रहने देना है। ठीक है, ये आपका वाइट था तो वाइट ही रहने देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसको वाइट क्यों रखा जाता है। दूसरा है आपका यहाँ पे बाई लेयर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं से काम करें, हम बाई लेयर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे डिटेल्स में तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में से सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है और किसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
सबसे ज़्यादा काम होता है इस लेयर पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है आइए समझते हैं। मान लीजिए हम एक सर्कल रेक्टेंगल है, हम एक और रेक्टेंगल ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल का कलर अलग हो और इसका अलग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सिलेक्शन करेंगे और सीधे यहाँ पे चले जाएंगे और कोई भी एक कलर ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ इसी का चेंज होगा, इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, अगर हम क्लिक करते हैं और कोई भी कलर लेते हैं, सपोज दैट येलो, ये पूरा का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेमेरिट कहिए या फिर एप्लीकेशन इसका कह सकते हैं आप लोग। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, वापस करते हैं। तो सिंपल सी बात इतना सा है कि बाई लेयर में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको टेम्पररी कहिए या इमरजेंसी में कहिए, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक इलिप्स बनाते हैं लेकिन उसका कलर हमको दूसरा चाहिए, तो हम सीधा यहाँ से कर लेंगे। देखिए आपका इस कलर में आएगा इलिप्स, ठीक है। तो खैर इसको बाय डिफ़ॉल्ट बाई लेयर करते हैं। इसको हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका यूज़ कम करना है, हम लोग को ज़्यादा यूज़ करना है इस पर और ज़्यादा फोकस रखना है हम लोग को लेयर प्रॉपर्टीज़ पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में ए ले इंटर कर लेंगे। स्टेप यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कुछ सिंबल है। पहला लिखा हुआ आपका न्यू लेयर, कमांड होता है Alt+N। फिर आपका न्यू लेयर फॉर फ्रोजन, ये भी आगे बताते हैं। डिलीट लेयर, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डिलीट। या फिर सेट करेंट। सेट करेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं, अभी तो फिलहाल एक ही है, जब 5, 10, 15 लिस्ट हम लोग ले लेंगे तो जब उसको हम सेट करते हैं तो उसे वो कहते हैं सेट लेयर, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं एल इंटर करके। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग को 5 तरह का प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है। नेम, ऑन ऑफ, फ्रीज, लॉक, कलर, ठीक है। 5 नहीं है, 5 + 3 8 है टोटल, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेयर, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ लेयर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 लिख लीजिए आप नेम। तो नेम में क्या होगा कि वी कैन चेंज और वी कैन रीनेम द नेम ऑफ लेयर प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के तौर पर जब हम न्यू लेते हैं 1 2 हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, 2 बार हुआ, 3 4 5, तो जितना चाहे हम ले सकते हैं। अब लेयर 1 को हमको नेम करना है। मान लीजिए सपोज दैट ये डायग्राम में आपने देखा होगा डोर है, वॉल है, पार्टीशन वॉल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सबका नाम तो होगा, तो नाम चलिए लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, तो माउस पकड़ के राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीनेम का, ठीक है, F2 भी दिया हुआ है। तो रीनेम करेंगे, लेयर 1 को हम लोग लिख लेते हैं डोर, ओके। चलिए डोर इंटर। लेयर 2 पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इसको लिख लेंगे हम लोग, मान लीजिए विंडो हमने लिखा, ठीक है। डोर विंडो हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, इस बार आप लिख लीजिए इसको वॉल, इंटर, ठीक है। फिर इसको आप लिख लीजिए और कुछ बचा क्या, मान लीजिए फर्नीचर लेना है, FUR, ठीक है, फर्नीचर। इसको क्या नाम दिया जाए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए, इसका नाम हम लोग एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, मान लीजिए यूज हुआ तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज में हेडिंग लिख लीजिए नेम और उसका एक लाइन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वी कैन रीनेम द नेम ऑफ लेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है आपका ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। ऑन का मतलब देखिए यहाँ लिख रहा है कि टर्न्स लेयर ऑन और ऑफ फॉर इंटायर ड्राइंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं, लेकिन ये तीनों को समझने से पहले इसको पहले समझेंगे तब ये समझ में आएगा। जीरो को याद रख के कोशिश करना है कि कभी भी नहीं चेंज करे, कभी भी इसको नहीं छेड़े कि इसका कलर क्या करना है, कभी नहीं। हालांकि इस पर क्लिक करके हम कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसको नहीं कुछ करना है। बोलो आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे हमने डोर लिया, अब क्या करना है, हमको कलर चेंज करना है डोर का। तो इस पर क्लिक करेंगे, छोटा सा डब्बा देख रहा होगा आपको सिंबल, क्लिक करेंगे तो हमने डोर का ले लिया रेड, विंडो का ले लिया, हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग भी क्लिक कीजिएगा, येलो, वॉल का ले लिया हमने ग्रीन। इसी तरीके से फर्नीचर का हमने ले लिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा का क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलिए कोई भी कलर ले लीजिए। अगर ट्रू कलर यहाँ से ले सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा तो हम ट्रू कलर में जाके बना भी सकते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा ग्रे ले लेते हैं, ओके, ठीक। तो ये 5 कलर हमने लिया। अब इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे। अब मान लीजिए हमको सर्कल बनाना है,
इस कलर से, डोर वाले से, ठीक है। तो सी इंटर करेंगे, देखिए रेड हो गया। याद रखिए इसको बार बार चेंज करना ज़रूरी है। अगर हमको मन है कि अब हम फर्नीचर बनाएं तो याद रखिए ऑटोमेटिक नहीं आएगा, हमको क्या करना होगा, इसमें जाना होगा, हमको इसको चेंज करना होगा। चेंज का मतलब याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर क्लिक कर देते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं, हमको यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्शन करना है ना फर्नीचर को, मान लीजिए वॉल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ना ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा आपका अपियर हो जाएगा कि डू यू वांट टू चेंज द कलर। तो नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। अब मान लीजिए वॉल लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे और आर ई से इंटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। तो याद रखिए जब भी हमको कुछ लेना है तो इसमें जाके चेंज ज़रूर करना पड़ेगा हम लोग को, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, इसमें जो जो ऑप्शंस है वही ऑप्शंस यहाँ भी है सिंबल के फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं कि इस पूरे चीज़ को समझे आप, सीधे आप यहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको समझाते हैं। तो नंबर 1 आपने लिख लिया था नेम में, नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग ऑन, नंबर 3 लिख लीजिए आप फ्रीज, नंबर 4 लिखिए लॉक, उसके बाद लिखिए कलर, ठीक है। तो पहले ऑन लिख लीजिए, ऑन में समझाते होता है क्या, ठीक है। एक लाइन का डेफिनेशन इसमें लिखा देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंबल है बल्ब का, तो बल्ब का मतलब व्यू करना, शो करेगा या फिर शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जहाँ जहाँ हमने वॉल बनाया है ग्रीन कलर का सपोज दैट, या फिर फर्नीचर बनाया है, चलिए वॉल का ही समझते हैं, जहाँ जहाँ हमने ग्रीन यूज़ किया है हम चाहते हैं वो कुछ देर के लिए हाइड हो जाए, मतलब वो ना दिखे, लेकिन वो रहना चाहिए, हम डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट करना अलग चीज़ है, व्यू को कुछ देर के लिए हाइड करना वो अलग चीज़। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, पूछ रहा है आप जिस चीज़ को ऑफ कर रहे हैं वो करंट लेयर में, करंट लेयर का मतलब क्या होता है, वर्किंग में है, देखिए यहाँ पे वही होगा, देखिए है ना वॉल। तो ये भी एक याद रखना है कि हम ज़्यादातर उस पर काम करें जिसको हमको यहाँ से यूज़ चेंज नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पर अभी हम किस चीज़ में थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है वो वॉल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ज़ीरो ले लीजिए, करेक्ट। अब यहाँ ज़ीरो लेने के बाद देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हमने कुछ बनाया था, देखिए हम फिर से बना रहे थे, देखिए जैसे कि ये सर्कल है आपका, इसमें एक ग्रीन सर्कल हम बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है। बनाया हमने, दिखा नहीं, वजह क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बल्ब को हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसको ऑन कर लेंगे, ऑन करने का मतलब ये पे यहाँ पर है लेकिन दिख नहीं रहा है, ओके। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि ऑन ऑफ में क्या होता है, एक लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिए। एक लाइन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वॉल में कि अगर हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इफ़ इट विल बी ऑन और ऑफ तो इट विल नॉट शो इन द व्यू पोर्ट। इसको एक लाइन में डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, ज़रूर लिखिए, ओके। अब आता है आपका, फिर से इसको हम समझाते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, फिर से समझिए इसको। मान लीजिए हमने डोर लिया, ओके, डोर वाला कलर रेड, अब हम चाहते हैं कि ये रेड ना दिखे, डिलीट नहीं करना है हमको, नहीं दिखाना है, ठीक है। तो लेयर में जाना है, एल इंटर, और रेड वाले को पकड़ना है और इसको हम क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। तो ये ऑफ कर लेंगे तो ये देखिए आपका नहीं दिखेगा, लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका मेरे डिमेरिट भी एक चीज़ है। मेरे डिमेरिट क्या है कि मान लीजिए हम सिर्फ चाहते थे कि सिर्फ यहाँ का नहीं दिखे, बाकी का दिखे। एग्जांपल के तौर पर डोर वाले प्रॉपर्टी जो है, यहाँ से हटाइए, इसको ऑफ कीजिए। डोर वाला प्रॉपर्टी जो है यहाँ देखिएगा, है ना, अच्छे से दोनों तो रेड ही है, दिख रहा होगा आपको, ये भी रेड है और ये भी रेड है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, ये हाइड ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं और ऑन ऑफ कर लेते हैं किसको, रेड वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाइड हो गया, दोनों हाइड हो गया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमको इसको रखना था। तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि दो तरह का कलर आपको लेना पड़ेगा। जैसे डोर 1 है, ठीक है, यहाँ पे फिर से जाइए, न्यू लेयर लीजिए, इसका भी नाम लिख लीजिए डोर 2 और इसका भी कलर ले लीजिए रेड। तो अब हम क्या करेंगे, एक डोर से बनाएंगे इसको, इसको आप डिलीट कीजिए। अब दूसरा हम बनाएंगे किससे, डोर 2 से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। डोर 2 से हमने सर्कल बनाया, दो रेड हुआ, मूव कीजिए, एम इंटर, देखिएगा ध्यान से। अब लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है, डोर 1 को हमको ऑफ कर लेना है और डोर 2 से क्या बनाए थे हम, सर्कल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
एक सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हट गया। ये इसलिए हटा क्योंकि लिस्ट में हमने दो तरह का ले लिया, एक को मैंने ऑफ कर दिया जिसकी मदद से हमने एक पतला सा डोर वॉल की तरह हमने बनाया था, और डोर 2 से हमने सर्कल बनाया, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि हम एक कलर एक ही दफ़ा ले, 50 दफ़ा भी ले सकते हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर प्लानिंग। ओके, तो चलिए ऑन ऑफ समझ गए। अब आता है नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3 होता है फ्रीज, लिख लीजिए। नंबर 3 में लिख लीजिए फ्रीज। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज भी सिमिलर होता है किसका, हाइट का, ऑन ऑफ का। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए येलो लेते हैं, मान लीजिए हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, येलो कलर दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। इसको हमको हाइड करना है, तो इस बार हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, फ्रीज को यहाँ पे देखिए ऑफ कर लेंगे। तो ऑफ, वो कह रहा है करंट लेयर से हटाना होगा, यहाँ पे नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल प्लस 0, ठीक है। अब चलिए लेयर प्रॉपर्टीज़ में येलो को पकड़िए और क्या कर लेंगे, हम फ्रीज कर लेंगे। तो फ्रीज का मतलब भी होता है देखिए हाइड ही होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का मतलब भी हो गया हाइड, और फ्रीज का मतलब भी हो गया हाइड, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम इसको हाइड अनहाइड करते हैं तो वो आपका शो नहीं करेगा इसमें हिस्ट्री के तौर पे। एग्जांपल के तौर पर जब हम z इंटर करते हैं, z फॉर जूम, इसको नोट्स में करके लिख सकते हैं पास में कि z इक्वल टू जूम। इसके ऊपर भी कई वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल खाली समझ लीजिए ऑल करना है, तो ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना दिखाएगा जितना पे काम हुआ है, लेकिन याद है ना यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट था हमारा, लेकिन वो फिलहाल क्या हो गया हमारा, फ्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ पे देखें है ना, ठीक है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, लेकिन अब हम जब जूम करते हैं, देखिए जेड इंटर, ऑल इंटर, तो ये कोशिश करेगा इसको भी कवर करने का, क्योंकि इस व्यू पोर्ट में ये डिलीट नहीं हुआ है, ये यहीं पर है, बस दिख नहीं रहा है। तो दोनों बस छोटा सा यही फ़र्क है कि यह आपका ऑन ऑफ में दिखता है और ये भी ऑन ऑफ में आपका दिखता है या नहीं दिखता है। दोनों बस फ़र्क इतना है कि ये अगर हम करते हैं तो हिस्ट्री में दिखाएगा, ये आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उतना आप लोग इस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। आप खाली इस पर ही फोकस रखिए ऑन ऑफ पे, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, ऑन रहा तो दिखेगा, ऑफ रहा तो नहीं दिखेगा। फ्रीज में भी ऑन रहा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इतना इस पर दिमाग नहीं लगाना आप लोग को, बिल्कुल यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक है। अब आता है आपका लॉग। लॉग सिंपल है, किसी चीज़ को लॉक कर लेंगे तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, हमको इसको लॉक करना है, इस सर्कल को हमको लॉक करना है। तो सर्कल किससे बनाए थे हम, और दो तो ये वाला से शायद, अच्छा छोड़िए तो कन्फ्यूजन है, ग्रीन वाला समझते हैं। ग्रीन वाले का नाम क्या है आपका, वॉल वाला। तो वॉल वाला को हमको लॉक करना है। लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वॉल कहाँ लिखा हुआ है जी, यहाँ पे है, ग्रीन है, ये लॉक है। नंबर 4 में लिख लीजिए हेडिंग लॉक। और लॉक में क्या होगा, जैसे हम लॉक कर लेते हैं वॉल वाले को, मतलब ग्रीन वाले को, तो ये देखिए क्या होता है, सिलेक्शन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो ना तो ये डिलीट होगा, ना तो ये मूव होगा, कोई भी काम ये नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ना मूव होगा, डिलीट होगा, मिरर, कुछ भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। वजह क्या है, क्योंकि ये आपका लॉक हो गया, ठीक है। तो लॉक का भी यूज़ होता है कई दफ़ा। मान लीजिए आप बहुत मुश्किल से एक डिज़ाइन बनाएं और आप नहीं चाह रहे हो कि वो थोड़ा सा मेरे से ही गलती हो जाए या किसी और से गलती हो जाए। कई दफ़ा क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे दो दो तीन तीन आदमी मिलकर काम करता है, बड़े प्रोजेक्ट पे। तो जब बहुत अच्छे से कोई काम करता है तो वो चाहता है इस पार्ट को हम लॉक कर दे, इस लेयर को लॉक कर दे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इन दैट केस ये यूज़ होता है आपका लॉक का, ठीक है। तो नंबर 4 में आप लिख लीजिए लॉक। लॉक का मतलब होता है अगर लॉक कर लेते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग कि अगर इसको हम लॉक लॉक कर लेते हैं तो ना तो वो मूव होगा, ना कॉपी होगा, ना डिलीट होगा, ना एनी तरह कोई भी जो है आपका मॉडिफिकेशन उस पर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नंबर 5 लिख लीजिए कलर। कलर में क्या होता है, वी कैन चेंज द कलर, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिए, वी कैन चेंज द कलर, वी कैन टेक अ न्यू कलर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए विंडो का कलर येलो है, येलो नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। पहले भी देख चुके हैं इसको, ईजी है। तो नंबर 5 में लिख लीजिए कलर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका लाइन टैब। अब लाइन टैब क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट को, बहुत कैंडिडेट को, इवन वर्किंग कैंडिडेट को भी ये प्रॉब्लम होता है कि कैसे काम करे लेयर पे, ठीक है। चलिए, तो
अब आता है आपका कंटिन्यूअस। तो सब में आप देख पा रहे होंगे, सब में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ये लाइन, ठीक है। जो आप एक काम कर रहे हो ना, इस डायग्राम को देखिए, समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, इसको कहेंगे कंटिन्यूअस लाइन, और ये लाइन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरह का लाइन हमको सीखना है फिलहाल, तो ये समझते हैं। वापस चलिए, तो मान लीजिए हमने जो एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, ये कलर, इस कलर थोड़ा सा और हल्का वाइट कीजिए ना, नहीं तो दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड भी तो डार्क है ना। तो सब में कंटिन्यूअस है, सिर्फ एक्स्ट्रा वाले को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए लिस्ट आ नहीं रहा, तो ये स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा कि क्लिक ऑन कंटिन्यूअस, स्टेप 2 क्लिक ऑन लोड, स्टेप 3 सिलेक्ट एनी लाइन टाइप, ठीक है, सिलेक्ट एनी लाइन टाइप। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जिगजैग ले सकते हैं, गैस पाइपिंग दिखाना है ये ले सकते हैं, ब्रेक लाइन है, डॉटेड लाइन है ना, सबका लाइन है, डैश लाइन है। तो चलिए हम ये ले लेते हैं, नंबर 2, ओके करेंगे, ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर से हमको सिलेक्शन करना है 2 बार, एक तो लिस्ट में से सिलेक्शन करना है, उसके बाद फिर यहाँ से सिलेक्शन करना है, उसके बाद ओके करेंगे। तो जब जब हम एक्स्ट्रा लाइन लेंगे तो देखिए कैसा बनेगा आपका। मान लीजिए एक्स्ट्रा लाइन हमने लिया, सर्कल बना रहे हैं, यहाँ पे जाके चेंज कीजिएगा पहले, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो जब जब हम कुछ डिज़ाइन करेंगे तो कैसा आएगा, डॉटेड लाइन आएगा, ठीक है। फिर से देखिए, मान लीजिए हम एक लाइन ले रहे हैं, इसको हमको कट करना है, तो देखिए आपका कैसा आ रहा है, ठीक है, तो डॉटेड लाइन आएगा, ओके। तो ये कहाँ से चेंज हुआ, स्टेप देख लीजिएगा, क्लिक ऑन कंटिन्यूअस, गो टू लोड एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन टाइप, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिख लीजिए, लाइन टाइप, उसमें ये स्टेप लिख लीजिएगा जो हमने अभी अभी बताया। ये किसी का भी चेंज कर सकते हैं, याद रखें। विंडो कंटिन्यूस नहीं चाहिए, लोड में जाएंगे, डॉटेड चाहिए, डॉटेड लेंगे, ओके, सिलेक्शन, ओके। अब देखिए जब जब हम इसे काम करेंगे, विंडो वाला लिए तो शायद देखिए यहाँ पे डॉटेड आ रहा, देखिए यहाँ पे आ रहा डॉटेड, ठीक है। तो ये सब का यूज़ होता है, इस सबको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइन वेट। लाइन वेट में क्या दिख रहा है आपको, सब में क्या लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट 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 डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए डिफ़ॉल्ट तो है ही, डिफ़ॉल्ट में तो सिस्टम ने जो दिया आपको, लेकिन हमको चाहिए ग्रीन वाले को, जिसका नाम वॉल है, ग्रीन वाले को कंटिन्यूअस ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट में जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइन वेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। थिकनेस इसका बढ़ रहा है, मान लीजिए हमको 2 mm चाहिए, या फिर 1 mm, या फिर 1.40, ओके करेंगे। हमने चेंज किया, किसका चेंज किया, वॉल का, और किस कलर का है, ग्रीन कलर का। तो जब जब हम ग्रीन कलर से कुछ भी बनाएंगे, देखिए ध्यान से, तो कैसा बनेगा, मोटा दिखेगा, लेकिन ये मोटा दिख नहीं रहा, ये नॉर्मल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, नॉर्मल दिख रहा है। इसका थिकनेस ग्रीन का हमने बढ़ाया है, और इसका हमने नहीं बढ़ाया, तो ये दोनों तो सेम थिकनेस में दिख रहा है। इसका हालांकि दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ऑफ है, ठीक है। ये छुपा होता है, क्या लिखा हुआ है, शो या हाइड लाइन वेट ऑन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑन, क्लिक करेंगे तो ऑफ, ऑन ऑफ यहीं से होगा। या फिर कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का इस लिस्ट में कुछ कुछ वैल्यूज़ और नहीं रहता है, जैसे ये हो सकता है आप लोग के लैपटॉप में ना हो। तो करना क्या है, सिंपली हमको यहाँ पे चले जाना है, ऑप्शन है आपका कस्टमाइजेशन, क्लिक करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑन रखा है ताकि जिसकी ज़रूरत है उसको ऑन रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ होगा, लिखा हुआ है लाइन वेट, ये आपका ऑफ था, इसलिए यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, तो ये लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसका कमांड भी है। कमांड क्या होता है, ये सब लिखते चलिएगा जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कमांड क्या होता है, लाइन वेट का होता है LW इंटर, ठीक है। आ गया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, याद रखिए, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको हमको ऑन करना है। क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले लाइन वेट एंड ओके, ठीक है, सिर्फ यही चेंज करना है। तो या तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर लें, या फिर ज़्यादा सुटेबल है कि हम कमांड यूज़ करें, LW इंटर लिख लीजिएगा, डिस्प्ले, या फिर डिस्प्ले नॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हमको हटाना है, LW इंटर, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम हटा लेंगे, ऑफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ गए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए लाइन वेट समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ देख पा रहे होंगे सब में क्या लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट,
क्या लिखा हुआ है जी? 0। तो 0 का मतलब होता है कि यहाँ पे सब कुछ आपको नॉर्मल दिख रहा है। चलिए डोर से समझते हैं। रेड है, डिफ़ॉल्ट है, 0 है। तो रेड आपका सपोज दैट ये वाला है, ठीक है। ये रेड कौन सा है पता नहीं चला, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये खुद दिखाएगा क्या लिखा हुआ लेयर में, डोर 2। इसका मतलब ये वाला है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, इसका नाम हमको नहीं याद है सपोज दैट, तो यहाँ पे जाएंगे, ये नाम लिखिएगा, क्या लिखा हुआ पढ़िए, लेयर में क्या लिखा है, वॉल, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या नाम था आपका, डोर 2। अब चलिए लिस्ट में डोर 2 में जाइए, डोर 2 इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 है। अब हम जीरो, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट 0 से 90, हम इसको बढ़ाते हैं। पहले हमने किया 50। देखिए यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाते हैं। देखिए फिर से चलिए लेयर में 50 है ना, इसको इस बार कर ली 90 या 90 से कम रखना है, इस बार हमने किया 80। देखिए यहाँ पे एकदम हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। इसका भी यूज़ होता है कई दफ़ा शो करने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट इसके नीचे है। इसका एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए लेयर में गए, न्यू लेयर हमने लिया, इसका नाम लिख लिया मैंने ए, फिर से हमने किया, इसका नाम लिख लिया मैंने बी, ठीक है। ए और बी का कंटिन्यूस है, ग्रीन है, चलेगा। इसको नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएंगे और क्या कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट। इसको भी नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल का मतलब ऊपर जाएंगे और क्या कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट। ओके। अब ए और बी को हम यूज़ करेंगे। देखिए कुछ हम बना के दिखाते हैं ए और बी से, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने एक ए लेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है डी इंटर 2020 का, डी इंटर 2020 का, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं डी इंटर 20 और 20, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं अब इस चीज़ को चलिए, हम चाहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है आगे फ्रंट में दिखे और ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा दिखे, पीछे का। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन पीछे का है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी कम करनी होगी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे B2 पे, सॉरी बी पे क्लिक कर लेंगे। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी कम हुई नहीं, अब हम करेंगे। बी पे जाइए, ट्रांसपेरेंसी 0 है, इसको कर लीजिए आप 90 है ना, 70 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट आपको समझ आएगा। बी 70 हो गया। अब देखिए इसका थिकनेस, देखिए हल्का धुंधला दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये हल्का, है ना। तो ये इसलिए होता है ताकि शो हो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि ये वाला पार्ट आगे का, फ्रंट का, ये आपका पार्ट पीछे का है। तो ये दिखाने के लिए कई दफ़ा होता है। अगर फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, 90 से कम रखना चाहिए, जैसे कि 85, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और धुंधला हो गया ये, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है कि आपका ये दिखे, ठीक है। तो ये सब कोशिश कीजिएगा आप बनाने का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या बचा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी समझिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का भी यहाँ पे देखिए कई दफ़ा यहाँ पे रहता है आपका, ये देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यहाँ से भी ऑन ऑफ रखेंगे तो शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए सर्कल दिख रहा होगा छोटा वाला आपको, रेड वाला, तो ऑन ऑफ यहाँ से भी होता है। अगर यहाँ पे आप लोग के लैपटॉप में नहीं होगा तो फिर यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाके इसको काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सबको आप शुरू से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे हमने स्टेप वाइज बताया है, ये सबको एक बार ज़रूर देखिएगा। और बाय यूजिंग दिस लेयर कोशिश कीजिएगा कि हम इसको कुछ कुछ इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम कि लेयर के मुताबिक एक प्लान बनाकर दिखाएं, ताकि उस पर सच में ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोग बस सीखें कि लेयर प्रॉपर्टीज़ होता है क्या है। ये वीडियो लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मैच प्रॉपर्टी और इसको कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है। सबको अच्छे से देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।